दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर हर रोज आता हूँ। आज भी आया हूँ। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे और समाचार की शुरुआत करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद मेगा सिटी की अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी इस कदर है कि 9 साल से कागज पर है। ₹100 भरकर रेजुलेशन की जो नकल है उसके लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। वो लोग 9 साल से भेज नहीं रहे। अब ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तब जाके 9 साल तक जवाब नहीं दिए जाते। आरटीआई एक्ट का मतलब क्या है? दूसरी बात है, पूर्वी अहमदाबाद में बापू नगर में ड्रेनेज रास्ते और सरकारी प्लॉट पर अवैध कंस्ट्रक्शन और कब्जे किए हैं। उससे पूरा बापू नगर प्रभावित है, लेकिन कॉरपोरेशन मौन है। क्यों? ऐसा क्यों? हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक महिला टैक्स भरती है। तो सिर्फ क्या ये कॉरपोरेशन के अधिकारी और नेताओं खाने के लिए टैक्स भरती है? क्यों ऐसा? देखने वाली बात है। अहमदाबाद के घाटलोडिया वार्ड में रास्ते में बिना गड्ढे बनाए, मतलब गड्ढा किए बिना ड्रेनेज लाइन बदली जाएगी, ऐसा कॉरपोरेशन के ये इंजीनियरों का कहना है कि बिना गड्ढे किए ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। जैसे ये ब्रिज बनाया जो निकाल लेना है, टंकी बनाई 21 करोड़ की जो गिर गई है। अब देखिए ये क्या होता है। यूपी, राजस्थान, एमपी के साथ कई राज्य के लोग जो गुजरात में यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं, बिजनेस धंधा के लिए आते हैं, वो लोग अपने गांव त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास से रेलवे और बस के 1 से 3 गुने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशन पर भीड़ आपको पता पड़ सकती है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल का सुरक्षा खेल। अब कॉरपोरेशन के अधिकारी और नेताओं को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है ऐसा ही भरता है। तो आपको सुरक्षा क्यों चाहिए? तो सुरक्षा चाहिए इसके लिए 14 साल में बाउंसर के पीछे 325 करोड़ लुटा दिए। अब सोचिए, 325 करोड़ रुपए 14 साल में। आप कुछ ना समझिए तो अभी 1 साल में 25 करोड़ रुपए हुए। तो 25 करोड़ रुपए 1 साल में बाउंसर के पीछे लगा दिए हैं। इसका तो सही में जवाब विधानसभा में लेना होगा, क्योंकि ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि टैक्स कोई भरे और जलसा कोई करे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से आज पूरा कॉरपोरेशन बदनाम है। जो भी कर रहे हैं, आज आदिवासियों के उत्थान में सरकार ने जो उत्थान करना चाहिए आदिवासियों का, उसमें सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब विधानसभा का बजट चल रहा है उसमें पता पड़ता है कि 6,653 लाख रुपए आज तक ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे हैं। आदिवासियों के पीछे खर्चा नहीं किया गया। आदिवासी विस्तारों में जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, केंद्र सरकार ने फंड दिया, फिर भी 1 पैसा खर्च नहीं किया गया है। ना स्कूल हो, ना पानी हो, या बिजली हो, या कोई भी चीज़ हो। हाँ, आदिवासियों के भगवान का, बिरसा मुंडा भगवान की जन्मदिन होगा तो बड़ा प्रधान आके वहाँ पे त्योहार मनाएंगे। कोई देवी का कुछ होगा तो धर्म के नाम पे वहाँ पर उल्लू बनाने की बात है, लेकिन सुविधा मुहैया कराए नहीं है। गुजरात में 10 डैम, पानी के डैम, जो पानी का डैम होता है जो
बारिश आती है तब रोकने के लिए। गुजरात के बड़े बड़े 10 डैम जो है, जिसमें मोरबी का मच्छू आता है और कई डैम ऐसे हैं जी, वो डैम की स्थिति गंभीर है, उसमें खामी है कहीं ना कहीं। तो वो सरकार की चिंता में बढ़ोतरी करती है, पर बढ़ोतरी कब होती है? जब आप लोग कुछ ऑडिटिंग करते ही नहीं तब। अगर छोटा सा होल हो उसको अच्छा कर दिया हो तो मैं मानता हूँ बड़ा नहीं होता। ये दीर्घदृष्टि वाली बात है जो नहीं है इस समय। सरकारी गोचर की जो जमीनें हैं उस पर अवैध कब्जा करा के तंत्र और सब साथ मिलकर मिली भगत कर रहे हैं। ऐसा बार आया है अहमदाबाद में। नशा का जो कारोबार है वो सरकारी जगहों में दारू बनाया जाता है, वहाँ भी दारू बाहर से आता है, उतारा जाता है। वो सरकार का अधिकारियों की, अफसरों की और नेताओं की मिली भगत का एक सबसे बड़ा नमूना है। मैंने अभी कहा शुरुआत में कि होली धुलेटी के पर्व पर जो श्रमजीवी मजदूर या मजदूरी करने आते हैं उन लोगों को गांव जाने के लिए जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि कौन जिएगा कौन मरेगा। इस तरह ये लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सही में इस देश में इतना सारा टैक्स भरने के बावजूद जो सुरक्षा की बात है, सुविधा की बात है, उसमें ज़ीरो है। हाँ, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ये सब बातें हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या, सामान्य जनता के लिए 10,000 के करोड़ के पैकेज किसानों की जो फसल की जो पैदावार है उसको खरीदी करने के लिए यहाँ 1700 की बस्ती वाला हसनापुर पूरा बाकात है। गुजरात में 1700 से की आबादी जो गांव में है वो गांव उनके साथ कभी व्यवहार ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? देखिए, ये देश का पार्ट ही ना हो इस तरह उसके साथ अंधेर वहीवट किया जाता है, अन्याय किया जाता है। दूसरी बात है, अभी जो आप सब टीवी में देख रहे हैं, दुबई, शारजा और अबू धाबी में गुजरात के 3,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे पड़े जो टूरिस्ट है। उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी की जो सरकार है नरेंद्र भाई मोदी की, उनको सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा सब मानते हैं पूरे विश्व में। और दूसरी बात ये भी है कि मिडल ईस्ट के जो देशों में हाल युद्ध की जो ज्वाला है जल रही है, उसमें गुजरात के जो उद्योग है छोटे छोटे, उनके ऊपर संकट आन पड़ा है। इसके लिए भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। एयर स्पेस बंद होने के कारण सभी जो सेवा है, कार्गो सेवा, वो सब बंद है। उसके चलते निकासकार जो हो या आयात करने वाले, सभी के चिंता का माहौल है। एक साल में 1.78 करोड़ की लाख के केस हुए और उनमें लिया कितना? भ्रष्टाचार इस कदर बराबर हो गया है कि 213 लाख केस में तो 310 सरकारी बाबू है, अफसर जिसे कहते हैं, और 123 अंदर के वचेटिए है, मड़तिया मैं बोलता हूँ कि जो मिडल पर्सन। और लास्ट में गुजरात सरकार ने वाहवाही करने के लिए 108 करोड़ रुपए का धुआं किया। प्रजा के टैक्स के पैसे का प्रचार मार्केटिंग के पीछे यूज किया। जाहिरातों के पीछे करोड़ों रुपए का आंधन किया जाता है। काम कर रही सरकार दिखावा करने के लिए राज्य सरकार का ये उद्यम है। सबको सोचना चाहिए, नहीं सोचेंगे तो आपकी बात है, टैक्स में और आप भरते रहिए।
आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।